हेलो प्यारे दोस्तों, पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज में इस वीडियो में हम लोग लिस्ट इन पाइथन के बारे में पढ़ेंगे। लिस्ट क्या है, लिस्ट कैसे यूज होता है, इसमें कौन कौन से डेटा टाइप्स हम लोग रख सकते हैं एंड इसको कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो आइए हम लोग देखते हैं कि पाइथन में लिस्ट किसको बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, लिस्ट आर अ वेरी यूजफुल वेरिएबल टाइप इन पाइथन। लिस्ट इज ए डायनामिक साइज एरे। डायनामिक साइज एरे मतलब कि ये हम लोग इसको हम बढ़ा भी कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं at the time of running. List is not homogeneous. Homogeneous यानी homogeneous नहीं है, इसमें हम लोग heterogeneous value रख सकते हैं, मतलब इसमें different kinds of values हम लोग रख सकते हैं। A list can contain a series of values. It is declared by square bracket. ये square bracket से हम लोग इसको declare करते हैं। List are mutable. It mean we can change its value after executions. यानी हम लोग इसको changes कर सकते हैं, ये mutable है। ओके यहाँ पर आप देखिए कि हमने एक यहाँ पर दिया हुआ स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब ये एम्प्टी लिस्ट हुआ। यहाँ पर लिस्ट 2 है, 1 2 4 5 7 9 3 8। अब यहाँ पर आप देखिए कि लिस्ट 3 कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। अब यहाँ पर जो हमने ये स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पर है, अब यहाँ न्यूमेरिक वैल्यूज है। तो इसी ढंग से मान लिया कि हम एक और लिस्ट है, से लिस्ट अगर 4 हम डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर हम कैरेक्टर रख सकते हैं से सिंगल कोट में। देन यहाँ पर हम मोर देन 1 कैरेक्टर रख सकते हैं, से हम यहाँ पर एक वैल्यू रखते हैं कपिल। देन यहाँ पर हम से 5 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, देन 5.2 9.5। तो इस ढंग से वैल्यू देखिए यहाँ के डिफरेंट डेटा टाइप्स है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, न्यूमेरिक है, इंटीजर वैल्यू है एंड फ्लोटिंग वैल्यूज है। तो ये वैल्यू इंटीजर वैल्यू है, फ्लोटिंग वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू है, कैरेक्टर वैल्यू है। तो इस ढंग से हम लोग डिफरेंट वैल्यूज को इसके अंदर में रख सकते हैं। तो हम लोग आइडियली में देखते हैं कि लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। ये हमारा जो है आइडियली आ गया। तो यहाँ पर हम लोग आइडियली में यानी पाइथन सेल में लिस्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने लिस्ट टाइप किया, लिस्ट देन इक्वल टू, अब यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर दिया और इसके अंदर हम वैल्यू रखेंगे। ओके 5 6 9 12 3। यहाँ पर कुछ और कैरेक्टर हम लोग कैरेक्टर वैल्यू देख सकते हैं, हम लोग A B। देन यहाँ पर एक स्ट्रिंग वैल्यू भी रखते हैं, इंडिया। देन एक और वैल्यू ले लेते हैं, हेलो। एंड इसके बाद जो है यहाँ पर हम एक न्यूमेरिक भी वैल्यू फ्लोटिंग वैल्यू भी रखते हैं, 5.4 9.5। सो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो है हेट्रोजीनियस वैल्यू यहाँ पर आया। तो ये जो कुछ डेटा है यहाँ पर, ये आप लोगों ने देखा कि ये डेटा जो है इंटीजर डेटा है, ये कैरेक्टर डेटा है, ये स्ट्रिंग डेटा है एंड ये फ्लोटिंग डेटा है। तो हर तरह का डेटा जो है लिस्ट में आता है। अब देखिए कि हम लोग वैल्यू कैसे एक्सेस करेंगे। लिस्ट हमने बना लिया, लाइक यहाँ पर आपने एक लिस्ट देख रहे हैं, यहाँ पर लिस्ट 1 20 50.4 हेलो। यहाँ लिस्ट 2 है 1 2 3 4 5 6 7 9 3 8। यहाँ पर एक लिस्ट है जिसमें कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, देन 1000 10,000। अब इसको हमको एक्सेस कैसे करेंगे। अगर हम प्रिंट करते हैं प्रिंट लिस्ट 1 1, तो 1 पोजीशन क्या होगा, लिस्ट हमेशा जो है वो उसका जो इंडेक्सिंग शुरू हुआ था वो 0 से शुरू हुआ था। यहाँ पर जैसे ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज है। लेकिन स्टार्ट जो होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, इंडेक्सिंग करना उसको।
तो अगर हम 1 अगर हम बोलते हैं या लिस्ट 1 है तो 1 का वैल्यू यहाँ पर क्या है, ये 0 पोजीशन है और ये 1 पोजीशन है। तो मेरा 1 पोजीशन जैसे देंगे मेरा हमको प्रिंट करके क्या देगा, ये 50.4 दिखाएगा। इसी ढंग से अगर हम लिस्ट 2 में हम 2 देते हैं तो ये लिस्ट 2 में 2 कौन सा पोजीशन में है, ये पोजीशन में, यानी ये 4 दिखाएगा यहाँ पर। आइए हम लोग आइडियली में देखते हैं कैसे एक्सेस करते हैं इसको। तो हमने एक लिस्ट यहाँ पर बनाया एंड इस लिस्ट को अगर हम नॉर्मली अगर हम प्रिंट करना चाहेंगे, सिर्फ अगर लिस्ट अगर हम करते हैं तो इस ढंग से हम प्रिंट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर हम प्रिंट अगर लिख के अगर हम लिस्ट करते हैं तो भी हम प्रिंट कर सकते हैं उस लिस्ट का वैल्यूज को ना। अब हम चाहते हैं कि से ये 12 को एक्सेस करना चाहते हैं ना। 12 को एक्सेस करने के लिए हमको यहाँ पर मेरा इंडेक्सिंग कौन सा, ये 0 है, 0 पोजीशन में है, ये 1 पोजीशन में है, ये 2 पोजीशन में, ये 3 पोजीशन में। तो हमको यहाँ पर क्या करने पड़ेगा, लिस्ट यहाँ पर हमको पोजीशन बता देना है वो कौन सा पोजीशन में है। तो यहाँ पर जो है ये जो पोजीशन हमने यहाँ पर दिया हुआ है लाइक से 1 2 3, तो इस ढंग का हमको यहाँ पोजीशन जो है बताने पड़ेगा। से हमको थर्ड पोजीशन को हमको प्रिंट करना है। थर्ड पोजीशन में क्या है, मेरा 12 है। तो यहाँ पर जैसे हमने लिस्ट ऑफ 3 दिखाया, ठीक है, यहाँ पर 12 प्रिंट किया। तो हम लोग डायरेक्ट इस तरह प्रिंट भी कर सकते हैं या प्रिंट कमांड के अंदर में भी इसको हम लोग देख सकते हैं कि कैसे ये होगा। लिस्ट यहाँ पर हमने स्क्वायर ब्रैकेट देना है 3, तो यहाँ पर भी देखिए 12 प्रिंट हुआ। इसी तरह से हम लोग एक्सेसिंग का कुछ और मेथड्स है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रेंजेस ऑफ वैल्यूज यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 2:4। 2:4 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर लिस्ट 2 है तो यहाँ पर आपने देख रहे हैं कि ये 2 मतलब मेरा ये इंडेक्सिंग 0 है, 1 है, 2 है, यहाँ से स्टार्ट करेगा। एंड 4 का मतलब हो गया यहाँ से वैल्यू स्टार्ट करेगा 1 2 3 4 एंड यहाँ पर 2 से स्टार्ट करके 4 तक जाएगा। ओके, मैंने 4 वैल्यू, तो यहाँ 4 एंड 5 जो है वो प्रिंट करेगा। तो इसको भी हम लोग देखते हैं कैसे आइडियली में होता है। तो यहाँ पर हम प्रिंट कमांड देते हैं, प्रिंट लिस्ट। तो अगर मान लीजिए कि हमको ये 12 से लेके ये बी तक को प्रिंट करना है, तो 12 किस पोजीशन पे है, मेरा 3 पोजीशन से, एंड बी कहाँ तक है, मैंने बी का वैल्यू मैंने कितना नंबर पोजीशन में, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 ये जो है एलिमेंट्स है। लेकिन हम जब फर्स्ट वाले देंगे, फर्स्ट जो यहाँ पर लिखेंगे वो इंडेक्सिंग होगा। नेक्स्ट होगा मेरा टोटल एलिमेंट्स कितना है उसको लेना है, तो टोटल एलिमेंट्स यहाँ पर 7 तक जाएगा। अब यहाँ ब्रैकेट को बंद करते हैं एंड देन यहाँ पर अब आप देखिए कि यहाँ से 3 से ये 0 1 2 3 0 1 2 3, तो ये 3 से स्टार्ट हो गया 12 एंड यहाँ 7 तक जाएगा। तो यहाँ पर हम वैल्यूज लेके 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 वैल्यू तक हमको यहाँ पर दिखाया 12 3 A 5 A B। इस ढंग से हम लोग यहाँ पर आप देखिए कि हम लोग 2 लिस्ट को भी मर्ज करके प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर एक लिस्ट है 1 एंड एक लिस्ट 2 है। यहाँ लिस्ट 1 में ये वैल्यूज है एंड लिस्ट 2 में ये वैल्यूज है। जब हम दोनों को कॉन्केटिनेट करेंगे, प्लस करने का मतलब है कि कॉन्केटिनेट कर रहे हैं यहाँ पर, तो जैसे हम कॉन्केटिनेट करेंगे ये दोनों वैल्यू एक साथ प्रिंट होगा। पहले जो है लिस्ट 1 का वैल्यू प्रिंट हो रहा है एंड देन लिस्ट 2 का वैल्यू प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर हम एक और लिस्ट बनाते हैं, उसके बाद इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम देते हैं लिस्ट 1 इक्वल टू, इसके अंदर में हम सारा वैल्यू जो है थोड़ा अलग वैल्यू देते हैं, 100 200 एंड 300। ये 3 वैल्यू का हमने लिस्ट बनाया। अब इसको क्या करना है, हमको कॉन्केटिनेट करना है। तो हम डायरेक्ट प्रिंट करते हैं लिस्ट प्लस लिस्ट 1। तो हमने लिस्ट हमने एक जो है हमने यहाँ पर जो है लिस्ट 1 एंड लिस्ट को जो है कॉन्केटिनेट कर दिया। मतलब कि लिस्ट एक लिस्ट है 1 है और एक लिस्ट 2 है। तो यहाँ पर जैसे हमने इंटर मारेंगे, अब यहाँ पर देखिए कि मेरा लिस्ट 1 जो है ये पहले वाला लिस्ट था जिसमें ये इतने सारे वैल्यूज है, 9.5 तक लास्ट है। यहाँ पर देखिए 9.5 लास्ट है। एंड जो दूसरा लिस्ट हमारा बना वो उसमें 100 200 एंड 300 जो है यहाँ पर इसलिए ये जो एक नया जो यहाँ पर प्रिंट हुआ ये एक थर्ड लिस्ट में आ गया।
उसी ढंग से अगर हम मान लिए कि अगर हम यहाँ पर लिस्ट 2 करते हैं और यहाँ पर हम लिस्ट प्लस लिस्ट 1, तो ये देखिए यहाँ पर लिस्ट 2 क्या हो गया, एक कॉन्केटिनेटेड लिस्ट हो गया। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर करते हैं तो पहले तो वहाँ से जो यहाँ पर जो हुआ था ये सिर्फ प्रिंट हुआ था, लेकिन अब हमने क्या किया कि लिस्ट 2 में हमने एक बनाया जिसमें लिस्ट एंड लिस्ट 1 का सारा वैल्यूज जो है वो कॉन्केटिनेट होकर लिस्ट 2 में आ गया, ये वैल्यूज आ गया। तो ये हम लोग जैसे प्रिंट करेंगे ये हमको लिस्ट 2 का वैल्यू ये सारा प्रिंट करके दिखाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि लिस्ट का ये पार्ट 1 जो है आपको पसंद आया होगा। लिस्ट ऑफ पाइथन्स पार्ट 2 में हम लोग डिफरेंट लिस्ट के मेथड सीखेंगे, उसको कैसे हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं वो सीखेंगे। अगर कोई भी अगर फिर क्वेश्चन अगर आपको रहेगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।